आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर जिन्हें कैमरे में कैप्चर कर लिया गया है। अपेरेंटली उन्हें कैमरे में नहीं आना चाहिए था, बट वो आ गए तो आज उन्हें देख ही लेते हैं यार। एंड यकीन मानो जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा डरावने एंड बहुत ही ज्यादा अजीब है। आई मीन मुझे लगता भी नहीं है कि हमारी दुनिया की है। तो आ जाओ थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड साथ में इस वीडियो को देखते हैं। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। दिस वीडियो इज मेड बाय अननोन फैक्ट्स। आ जाओ भाई, पीछे देख क्या है? वो भाई, इज इट अ सुपरमैन? और ये इंडिया है ना, इट्स अ कुतुब मीनार भाई। इज इट अ सुपरमैन? ये कौन है यार? हवा में उड़ रहा है बंदा। व्हाट इज दिस यार? दोस्तों, इस दुनिया में हर पल ऐसी घटनाएं होती हैं जो वैज्ञानिकों तक को हैरान कर देती हैं। आज की इस वीडियो में फॉर रियल भाई, ये स्टार्टिंग में जो था ये देख के तो अभी भी मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा यार। कौन इस कुतुब मीनार कहाँ पे है? कुतुब मीनार लोकेशन भाई, मैं तो स्पेलिंग भी सही से नहीं जानता। Shame on you, Detrax. Okay, Delhi. If you are from Delhi, आपने ऐसा कुछ देखा है कभी? कमेंट में बताओ। What is this भाई? ये क्या है स्टार्टिंग में? दोस्तों, इस दुनिया में हर पल ऐसी घटनाएं होती हैं जो वैज्ञानिकों तक को हैरान कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आसमान में दिखने वाली 10 ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताएंगे जो कि आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, अंत में मैं ये तो बादल है यार। सर्कल शेप में ब्लैक क्लाउड भाई, क्या खतरनाक लग रहा है ये। लेकिन तो बन जाते हैं, फटाके वगैरह में भी बनते हैं, राइट? ये वो होगा। बट स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने देखा वो अभी तक समझ नहीं आ रहा मुझे वो था क्या, क्योंकि एडिटिंग तो नहीं लग रहा था मुझे। आपको एक ऐसी घटना के बारे में भी बताऊंगा जब आसमान में भगवान शिव को देखा गया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स बिगिन। वॉच्ड फ्रॉम अबव। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आसमान में दिखने वाला बहुत ही अजीब सा जीव है जो कि बादलों के बीच से पूरी धरती पर नजर रख रहा है। इस वीडियो को तमिलनाडु में एक शख्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था, जिसका कहना है कि ये भूत जैसा खतरनाक जीव इज इट अ शैतान? भाई डेविल की तरह नहीं लग रहा? आसमान में करीब 10 मिनट तक दिखाई दे रहा था और जैसे ही बारिश आई ये गायब हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने बोला कि ये एक भगवान का अवतार है। ओए, ये क्या एडिटिंग है भाई? बट ये एडिटिंग भी हो सकती है यार। तो ये स्टार्टिंग वाला नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन ये थोड़ी एडिटिंग वाली वाइब दे रहा है, ठीक है। और क्या सही जगह मैंने पॉज किया है। फ्रेम देखो, थोड़ा सा एडिटिंग वाली वाइब आ रही है, बट मे भी हो सकता है रियल हो यार। आपको क्या लगता है भाई? लेकिन बड़ा खतरनाक लग रहा है। बट इट्स नॉट अ लॉर्ड शिव भाई। शिव भगवान नहीं हो सकते ऐसे रूप में, तो आएंगे नहीं करते। राक्षस हो सकता है, या एलियंस, मे बी एलियंस हो सकते हैं। Who knows? बादलों की खिड़कियों से हम सबको देख रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते हैं कि ये बुरी शक्तियां हैं और इसका दिखना ये दर्शाता है कि कुछ मेरी फट गई थी साले अननोन फैक्ट। भाई भूत मत लगाया कर प्लीज वीडियो के बीच में, बहुत ही बुरा होने वाला है। मिस्टीरियस रेड क्लाउड। दोस्तों, अप्रैल 2019 में एक शख्स डैरन ब्लैकली थाईलैंड के एक होटल में रह रहा था। इसने अपने कमरे की खिड़की से वीडियो रिकॉर्ड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में लाल रंग की चीज आसमान में बहुत ही नीचे उड़ रही है। वहां के लोग इस खतरनाक सी चीज को देखने के लिए सड़कों पर ही रुक गए। अगर भाई ये थोड़ा वैसा वाइब नहीं आ रहा? आप लोगों ने कोई मिल गया देखा है? उसमें जब जादू आता है फर्स्ट टाइम, तो बादलों से घिरे हुए स्पेसशिप में आता है। आई मीन उसका जो स्पेसशिप होता है वो बादलों से घिरा हुआ होता है, राइट? तो मे बी क्या पता इज इट अ यूएफओ जो यहाँ पे आया हो एंड वो बादलों के अंदर छुपा हो सकता है यार, क्योंकि लाल रंग के बादल नहीं होते, काले नीले रंग के होते हैं। रेड क्लाउड कहाँ से आती है भाई ये चीजें? इट्स अ यूएफओ, फॉर रियल इट्स अ यूएफओ। गौर से देखें तो पता चलता है कि इस चीज के अंदर लाल रंग की ही बिजली कड़क रही है और इसके अंदर से एक यूएफओ जैसा यंत्र बाहर निकल रहा है। महज 24 घंटे में इस वीडियो को 10 लाख लोगों ने देख लिया। इनमें से कुछ का कहना था कि ये एलियंस का हवाई जहाज है जिसे धरती पर जादू हो सकता है। जादू में भी यार ऋतिक रोशन से मिलने आया होगा, नजर रखने के लिए भेजा गया था। स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन इंग्लैंड। दोस्तों, हम चलते हैं आज से 2 साल पहले, सितंबर 2018 में। आज से 4 साल पहले। वैसे तो हम सबको ही बचपन में उड़ने का शौक जरूर होता था। हालांकि कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के मदद से इंसान आज उड़ भी सकते हैं, मगर इंग्लैंड में एक वीडियो ऐसे सामने आई है जिसे देखकर प्रतीत होता है कि एक इंसान बिना किसी यंत्र के आसमान में इधर उधर घूम रहा है। ये रॉकेट की तरह बहुत ही स्पीड में ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है। भाई
काइंड ऑफ सुपरमैन वाली वाइब आ रही है। क्या पता कोई ऐसे प्लेनेट से होगा वो बंदा, उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ भेज दिया होगा स्पेसशिप में कि भाई उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है, तू जाके अर्थ में रह, क्योंकि वहां पे तेरे जैसे लोग दिखते हैं। आई मीन नन्ना मुन्ना बच्चे को भेजा होगा एंड वो यहाँ पे आया होगा एंड जब किसी ने उसे पाला होगा एंड जब वो बड़ा हुआ होगा उसे पता चला होगा कि उसके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो ग्रेविटी को मार्क दे करके हवा में उड़ सकता है। भाई ये ऐसी लाइफ मुझे चाहिए ब्रो। बट जो भी है यार, कितना कूल है ना ये चीज। भाई वो बंदा एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे देश, दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकता है, अर्थ का चक्कर लगा सकता है। उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है ना फ्लाइट लेने की जरूरत है। हाँ यार, क्योंकि इंग्लैंड में रहने वाले सारे लोग क्रिश्चियन हैं, तो उनका मानना यह है कि ये उड़ने वाला जीव और कोई नहीं बल्कि उनका भगवान जीसस है। नहीं यार, ये तो नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो जीसस होंगे। अगर जीसस होते तो सबके सामने थोड़ी आते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये कोई इंसान हो सकता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर हो एंड ऐसे लोग कभी भी लोगों के सामने नहीं आते। एंड मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है दूसरे देश से, आई मीन दूसरे प्लेनेट से एलियन वगैरह आ जा रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, लाइक क्रेजी चीजें हो रही है, राइट। बट एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कभी होता नहीं ब्रो। आपने कभी देखा है क्या? आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है थैनोस आ गया हो यूएसए में, चुटकी बजाने वाला है, आयरन मैन सूट बना रहा है? ऐसा आप लोगों ने कभी सुना नहीं, राइट। तो मे बी दुनिया में हो सकता है ऐसे लोग हों जिनके पास ऐसी पावर्स हो, बट उन्हें अभी तक ऐसा कोई मौका मिला नहीं है जब वो अपनी पावर्स दिखा पाए। कितना सैड लाइफ होगा उनके लिए। गैस करो, आपके पास बहुत क्रेजी पावर्स है, ठीक है, आप स्पाइडरमैन हो, बट शहर में कोई बड़ा कांड ही नहीं हो रहा है, तो आपकी पावर्स तो वेस्ट हो गई ना। आप ज्यादा से ज्यादा दूध ब्रेड ले सकते हो भाई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। तो शायद इनके साथ ऐसा सीन होगा अगर ये एग्जिस्ट करते होंगे एंड इनके पास सुपर पावर होगी। तो दे आर लिटरली स्टिल ऑन द मिशन टू फाइंड अ प्रॉब्लम इन द सिटी। जैसे कि हम लोगों के हिंदू मैथोलॉजी में बोला जाता है ना, अभी कल की अवतार आने वाला है, जब वो आएंगे तो हमारे हनुमान जी और एक दो और गॉड्स हैं, वो आएंगे एंड उनसे लड़ाई करेंगे। तो शायद ये भी उनमें से एक हो जो आने वाले समय में कल की अवतार से लड़े, में भी हो सकता है। Who knows? आपका क्या थिंकिंग है यार? वोल्केनिक लाइटनिंग। दोस्तों, ज्वालामुखी से तो हम सबको ही डर लगता है। यह बहती हुई आग अपने सामने आने वाली सारी चीजों को तबाह कर देती है। हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही यह देखा था कि एक लाल रंग के बादल से बिजली कड़क रही थी, मगर अब हम बात कर रहे हैं गर्म और खतरनाक ज्वालामुखी जिसके अंदर से बिजली कड़क रही है। दोस्तों, यह प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर घटना है जिसे वोल्केनिक लाइटनिंग कहते हैं। लाल रंग की ज्वालामुखी के साथ नीली और सफेद बिजली दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इन दोनों का मेल ज्वालामुखी के फटने से जस्ट पहले होता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि दो आग के पदार्थ आपस में रगड़ने की वजह से भाई बंदा केमिस्ट्री समझा रहा है भाई, नहीं सुनना यार, हो गया, पढ़ाई लिखाई खत्म करो। बिजली का उत्पादन होता है। हालांकि इस दृश्य को आप दूर से ही देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे देखने के चक्कर में लावा के पास पहुंचकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। फॉलिंग सी फूड। दोस्तों, आपने ये सारे प्राकृतिक घटनाओं से हुई चीजों के बारे में तो जान लिया, मगर साल 2018 की गर्मियों में चाइना में आसमान से जानवर गिर रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना है, पानी में रहने वाले ये जीव जैसे कि ऑक्टोपस। हाँ, ये मैंने सुना था 2018 ज्यादा टाइम हुआ नहीं। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई शहर में ना रोडों में, पूरे रोड्स में मछलियां और अलग अलग चीजें लाइक स्टारफिश वगैरह कहीं से सस्पिशियसली गिरी है। कोई कंट्री था मुझे याद, लेकिन मुझे याद है 2018 में ऐसा कुछ हुआ था, फॉर रियल हुआ था। एंड मैंने अपनी मम्मी से मम्मी ने मुझे बताया था, बेसिकली न्यूज़पेपर में पढ़ के ऐसा कुछ हुआ था। अच्छे से रिमेम्बर नहीं है मुझे, बट हाँ ऐसा कुछ हुआ था। स्टारफिश, स्क्विड चाइना की बिजी सड़कों पर बारिश की तरह गिर रहे थे। दोस्तों, इनके गिरने से करीब 24 घंटे पहले चाइना में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसके कारण बहुत से समुद्री जीव पानी से बाहर निकलकर इधर उधर जा गिरे थे। गॉड्स लाइटनिंग। फ्रेंड्स, हम सब ने लाइटनिंग तो देखी है, मगर इस वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान में बादलों के बीच से एक हाथ नीचे आ रहा है और उस एग्जैक्टली वो हाथ जैसा नहीं लग रहा? ऐसा देखो, मेरा सेम हाथ मैं भी रखा हूँ, ये देखो डिट्टो ऐसा करके कोई ऐसा बिजली गिरा रहा वहीं पे, ऐसा कर डायरेक्ट। भाई खतरनाक भाई। हाथ से बहुत ही चमकीली सफेद और नीले रंग की बिजली निकल रही है। या हो सकता है वो कोई लाइक क्रिएचर हो सकता है मे बी कोई ऑक्टोपस उड़ने वाला या ड्रैगन हो जो ऐसा बिजली गिरा रहा हो। जरूरी थोड़ी है गॉड का हाथ होगा यार, वहाँ पे बिजली क्यों ही गिराएंगे? काम धंधा नहीं है क्या उन्हें? मे बी इट्स एन एलियन, हु नोज। ये वीडियो किसने और कहां से आई है इसका तो पता अभी तक नहीं लग पाया है, मगर ये बिजली कड़कने का बहुत ही अनोखा दृश्य है। भगवान शिव कॉट ऑन कैमरा। दोस्तों, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिव भगवान का मंदिर कंबोडिया में है, जिसका नाम अंगकोर वट है। अगर इस मंदिर से आसमान में हम देखें तो पूरे नीले आसमान में भगवान शिव की आंखें दिखाई देती हैं।
इस दृश्य को जितने भी लोगों ने देखा सबने यही बोला है कि इस मंदिर में भगवान शिव रहते हैं। अगर हम रात की बात करें तो महाशिवरात्रि वाले दिन यहाँ पर तूफान जैसा मौसम हो रहा था। तभी बिजली कड़कने पर भगवान शिव का बैठा हुआ अवतार नजर आया। यार ये लग रहा है मेरे को तो हल्की फुल्की वाइब आ रही है। आपको आ रही है क्या शिव भगवान वाली? काइंड ऑफ आ रही है थोड़ा, एक तो सा लाइक कुछ और बन रहा था, कुछ और कह दिया, ऐसी वाली सीन हो सकती है। यार ये सारी चीजें तो भाई जमीन के बाहर थी भाई। देखो आसमान में जो चीजें दिखती है वो काइंड ऑफ यूएफओ हो सकता है, एलियंस हो सकते हैं, कोई लोग कहते हैं भगवान हो सकते हैं या कुछ क्रिएचर हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मे बी एन एडिटिंग, राइट? वो एडिटिंग भी हो सकता है सुपर, क्योंकि आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। लोग एडिटिंग करके भाई जीता जागता भगवान बना देते हैं यार, आयरन मैन का सूट बना देते हैं, हो सकता है। बट आप लोगों को पता है क्या, अभी भी अर्थ की 99% ओशन को डिस्कवर नहीं किया गया। सिर्फ हम लोग एक या दो भी नहीं, 6% शायद हम लोगों ने डिस्कवर किया है। आधे से ज्यादा ओशन पूरा बचा हुआ डिस्कवर करना। एंड सोचो, मेरा एक कहना है, हम लोग अगर बिलीव करते हैं कोई चीजें होती है, जैसे कि अगर दुनिया में लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहले डायनासोर होते थे, तो ऑब्वियसली होते थे। एंड आजकल लोग जादू टोना पे विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर लोग कहते हैं जादू टोना जैसी चीज होती है तो वो होती ही है भाई। मुझे एक चीज बताओ, पर्सनली आप लोगों को क्या लगता है, ये सारी चीजें रियल होती है? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये सारी चीजें रियल लगती है, फॉर रियल भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनी है, कहानियां सुनी है, एंड लोग जब ये अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, तो वो लिटरली कांप उठते हैं भाई। एंड उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा, मतलब हाइपोथेटिकली उन लोग बहुत ज्यादा मेंटली इफेक्ट हो चुके होते हैं उस चीज से। एंड जब आप किसी ऐसे बंदों से मिलोगे जो इतनी सारी चीजें देख चुका है या एक भी चीज एक्सपीरियंस कर चुका है, तो वो जब बताता है ना, तो उसकी बातों में पूरी की पूरी सच्चाई दिखती है भाई। एंड इफ यू डोंट थिंक ये सारी चीजें रियल है, लेट मी गिव यू एन प्राइम एग्जांपल। इफ यू डोंट बिलीव इन दिस स्टोरीज, मैं आपको बताता हूँ एक प्राइम एग्जांपल, ठीक है? आप लोगों ने जलपरी का नाम सुना है? जलपरी एक ऐसी जीव है जिसे आज तक डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन उसकी कहानियां, वो एक लड़की होती है, मछली, उसके मछली वाले पैर होते हैं, बहुत सुंदर लड़की होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं, गोल्डन बाल होते हैं। एंड अगर उसे किसी ने देख लिया तो वो उसे अपने वश में कर लेती है और उस बंदे को या बंदी को प्यार हो जाता है। एंड वो उस बंदी या बंदे को अपने साथ समुद्र के गहराइयों में हमेशा के लिए ले जाती है, ठीक है? ये कहानी कितनी ज्यादा रोमांटिक एंड मतलब यार, वुड यू बिलीव इट भाई? इसकी जगह ये भी तो हो सकता था, वो एक जलपरी है, एक लड़की है जिसके ऑक्टोपस जैसे 4-5 पैर है भाई, बहुत अजीब डरावनी दिखती है, अटैक करती है, मार देती है। नहीं, कितनी स्वीट स्टोरी है। एंड अगर किसी ने उसे देखा भी होगा, ठीक है, फॉर रियल किसी ने देखा भी होगा, तो उसे वो उठा के ले गई होगी या भाग गया होगा। लाइक ये स्टोरी रियल होती है भाई, ये हमने नहीं लिखी है, ठीक है? ये बहुत पहले से चलती आ रही है। ये भी तो हो सकता था कि भाई बहुत बदसूरत दिखती है, राक्षस जैसी दिखती है, उठा के ले जाती है, मार देती है, ये वो अलग ही कहानी। लेकिन हम लोगों ने इतनी स्वीट स्टोरी सुनी है एंड एक्चुअल में ये रियल नहीं लगती सुनने में यार। देखो आसमान में तो एडिट हो सकता है, लेकिन पानी के अंदर भाई, आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन 3 से 4% ही खाली समुद्र डिस्कवर किया गया है, ठीक है? 96 या 94% समुद्र अभी तक अनडिस्कवर्ड है। मतलब उन साइंटिस्ट ने देखा क्यों नहीं है? देखना चाहिए भाई, क्या पता जलपरी मिल जाए। बट यू नो, उनका भी इकोसिस्टम खराब नहीं करना है हमें, सब तरफ बैलेंस करना है। हम इंसान है तो उनकी भी लाइक समुद्रता है, ठीक है? हमारी मानवता, उनकी समुद्रता क्या बता। तो यार गाइस, हम लोग अभी देखने वाले हैं कुछ सुपर मिस्टीरियस चीजें जो पानी के अंदर, ओशंस के अंदर दिखाई दी है एंड कैमरे में कैप्चर हुई है। तो आ जाओ यार। बाय द वे, दिस वीडियो इज बाय थिंक मिस्टीरियस। आ जाओ यार। इस बात में कोई शक नहीं कि समुद्री दुनिया धरती की सबसे रोचक और रहस्यमय जगह है। समंदर और अंतरिक्ष दो ऐसी चीज हैं जिससे हम घिरे हुए हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में ही हमें सबसे कम जानकारी है। ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब कोई व्यक्ति समंदर के अंदर डुबकी लगाए और बिना किसी नई चीज को खोजे ऊपर आ जाए। और कभी कभार तो हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समंदर के किनारे कुछ ऐसा बह के आ जाता है जिसे देख हमारे होश उड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जहां वीडियो कैमरे ने अनदेखे जीवों को शूट किया। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए। मिस्टीरियस जायंट शार्क, ओके। साल उम्मीद करता हूं 2000 भाई में जापान के वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच के नीचे पाए जाने वाले जीवन को पढ़ने का सोचा। इसके चलते उन्होंने पानी की गहराई में एक कैमरा लगा दिया ताकि किसी तरह से कोई मछली या फिर किसी भी प्रकार के जीव को कैमरे में कैद कर सके। जो लोग मारियाना ट्रेंच के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि मारियाना ट्रेंच इस धरती की सबसे गहरी जगह है और इसकी गहराई मुझे नहीं पता था इसके बारे में से भी ज्यादा है। ऐसा मानना तो बहुत कठिन है, लेकिन
धरती की इतनी गहराई में भी जीवन मौजूद है और इसी जीवन को कैद करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने नीचे कैमरे लगाए, लेकिन उनके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने हर एक वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। पहले तो हमें छोटी मोटी मछलियां देखने को मिलती हैं, लेकिन वे अचानक वहां से भाग उठती हैं और अगले ही फ्रेम में हमें एक विशाल शार्क देखने को मिलती है जो कि उस चीज को खाने आई थी जिसे जापानी वैज्ञानिकों ने नीचे रखा था। भाई साहब लुक एट द साइज, ये कितना बड़ा शार्क है ब्रो। भाई भाई 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा ये नॉर्मल शार्क से। जाहिर सी बात है कि सिर्फ वीडियो से इस विशाल शार्क की सटीक लंबाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन उन जापानी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शार्क 45 से लेकर 55 फीट तक लंबी रही होगी। आज की तारीख तक सबसे लंबी जिंदा शार्क जो पाई गई है उसकी लंबाई 37 फीट थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह शार्क लाखों साल पहले खत्म हो चुकी मेगालोडॉन हो सकती है। मेगालोडॉन, इसके बारे में मैंने सुना, ये लाइक डायनासोर की जगह की शार्क है एंड ये बहुत बड़ी होती है, अल्ट्रा लाइक व्हेल के साइज की भाई। एंड ये मिलना दिखना वही बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं कह रहा हूँ यार, साइंटिस्टों ने नहीं पता क्यों यार ढूंढना चाहिए भाई समुद्र के नीचे क्या है, खजाना मिल जाए। जल परी से बड़ा खजाना क्या है यार, उनका खजाना भी होता होगा ना, ट्रेजर हंट वगैरह। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मारियाना ट्रेंच में आज भी एक मेगालोडॉन जीवित हो सकती है और अगर सच में इस शार्क की लंबाई 45 से 55 फीट है तो यह एक मेगालोडॉन भी हो सकती है। और अगर यह एक मेगालोडॉन नहीं भी है तो भी यह शार्क अब तक की खोजी गई सब साइज देख रहे हो इंसान का और शार्क का ब्रो, इतना ज्यादा डिफरेंस है, इतना पिद्दू सा लग रहा है इंसान। इसका पेट भरने के लिए तो भाई 20-25 इंसान लगेंगे ऐसी से बड़ी शार्क होगी। ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि किसी चीज की खोज के लिए हमें समंदर के अंदर जाने की जरूरत पड़े। कभी कभार कुछ रहस्यमय जीव अपने आप समंदर के किनारे बह के आ जाते हैं। ऐसा ये क्या था भाई जो फोटो दिखाया उसने? ही कुछ देखने को मिला फिलीपींस के एक बीच से। लोगों ने समंदर के किनारे एक ऐसे रहस्यमय अबे तो ईल है, लेकिन ईल नहीं, क्या बोलते हैं इसे, सील है, लेकिन सील भी नहीं लग रही, सील और मछली लग रही है, ये सील जल परी जीव की बॉडी पाई, डॉल्फिन पहचान करना नामुमकिन था। इसे पहली बार देखने में तो यह एक डॉल्फिन की तरह लगती है, लेकिन इस जीव डॉल्फिन वाला ना तो आंखें थी और ना ही कोई फिन। कुछ लोगों ने इसे एक ईल होने का दावा किया, लेकिन यह दावा भी गलत साबित हो जाता है। ब्रो आपको एक ईल से लेके क्रेजी चीज बताऊं, देखो ईल क्या होती है ना, इलेक्ट्रिक वाली वो होती है, ठीक है, मछली होती है। एंड आप लोगों ने ड्रैगन सुना है, ड्रैगन, उड़ने वाले ड्रैगन, पानी के अंदर भी ड्रैगन होते थे पहले। एंड ईल जो इलेक्ट्रिक छोड़ती है, मैं बताऊं पहले के जो ईल्स होते थे वो बहुत बड़े होते, इट्स जस्ट एन थ्योरी, मैं जो बता रहा हूँ, जो बहुत बड़े ईल्स होते थे ना वो लिटरली ड्रैगन की तरह दिखते थे, पहले के ईल्स, पूर्वज वाले ईल्स। एंड जब वो चलते थे इलेक्ट्रिक छोड़ते थे भाई, तो सिनेरियो आप इमेजिन करोगे तो काइंड ऑफ वो ड्रैगन की तरह दिखते थे। तो हो सकता है मे बी यार ईल के पूर्वज ड्रैगन हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। इस जीव की तो आंखें ही नहीं थी। अगर इसके ये अलग चीज है नजर डालें तो इसके मुंह में हमें बड़े बड़े रेजर शार्प दांत देखने को मिलते हैं, जो कि बताता है कि यह जीव समंदर में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी होगा। किसी को भी समझ नहीं आया अगर इसके आंख नहीं है तो ये शिकार कैसे करता है, सूंघ के पानी के अंदर कैसे, कि यह कौन सा जीव है। क्या ये कोई अनदेखा समुद्री जानवर है जिसे हमने आज तक खोजा नहीं था? चाहे जो भी हो, लेकिन इस जीव की गुत्थी आज भी कोई समझ नहीं सका है। मिस्ट्री ऑफ निंगन। जापान में ऐसा माना जाता है कि सदियों से अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक रहस्यमय जीव रहा करता है जिसे वे लोग निंजन के नाम से बुलाते हैं। निंजन एक ऐसा रहस्यमय जीव माना गया है जिसका मुंह इतना बड़ा साइज है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक इंसान है और ये उस क्रिएचर का साइज है ब्रो, ये जाइंट है, ये इट्स लाइक गॉडजिला साइज का होगा। ये हाथ और पैर एक इंसान की तरह दिखता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने निंजन के टेंटिकल्स की होने की बात कही है, जिसका कलर पूरी तरह से सफेद है, जिसके कारण इन्हें बर्फ में देखना और भी कठिन हो जाता है। इस जीव की लंबाई 20 से 30 मीटर मानी जाती है और आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन दुनिया की अलग अलग रिसर्च टीम को कई बार ऐसे रहस्यमय जीव के देखने के सबूत मिले हैं
जो कि जापानी द्वारा बताए गए निंजन से मेल खाते हैं। यह अगर ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता होगा ना ब्रो, इंसानों की फटती होगी जाने से, पता है। कौन ही जाएगा रिसर्च करने भाई, जान गंवाना थोड़ी है। उसका साइज देखा है आपने, खा जाएगा, कच्चा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। यह वीडियो अंटार्कटिका में ली गई थी और ऐसा दावा किया जाता है कि इस वीडियो में दिख रहा यह जीव एक निंजन हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसे निंजन माने जाने के दावे को झूठा माना, लेकिन उन लोगों के पास यह कौन सा जीव था, इस सवाल का भी जवाब नहीं है। आज की भाई अगर वो निंजन नहीं है तो क्या है ब्रो? ऐसा कोई है ही नहीं जिसके ऐसे करके लाइक शरीर होगा जो ऐसे करके उड़ता होगा या तैरता होगा। भाई ऐसा कोई भी जानवर ही नहीं है। क्या लगता है यार? निंजन की ठीक से कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो क्या अंटार्कटिका के घने बर्फ के नीचे इंसानों की तरह दिखने वाला जीव बसा करता है? सकता है, आई थिंक हो सकता है ब्रो, फॉर रियल हो सकता है। मैंने अपना थ्योरी बताया, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई, हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई दुनिया में। ये क्या है? लॉच नेस मॉन्स्टर, ये पहली बार देख रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते भाई एक तो बंदे ने इतना खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है भाई, सुन के फट रही है मेरी। तो आपको बता दें कि दुनिया के कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि लॉकनेस नदी की गहराई में एक विशाल जीव बसा करता है जिसे लॉकनेस मॉन्स्टर से। ये थोड़ा सा डायनासोर जैसा नहीं लग रहा? साला इतना बड़ा गर्दन है। लेट्स सपोज इसने कुछ खाया, साला पेट तक जाने में तो 4 दिन लगता होगा भाई। जाना जाता है और यह बात आज से नहीं 100-200 साल पहले से चली आ रही है। इस पूरी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग भाई। अपन जो ये चीजें बोलते हैं ना, टाइम मशीन, चलो टाइम मशीन तो अभी का है, बट ये टर्म एग्जिस्ट क्यों करता है? लोग टाइम में कैसे ट्रेवल कर सकते? कोई ट्रेवल किया होगा तभी तो लाइक लिखा होगा। डायनासोर प्राइम एग्जांपल, किसी ने देखा नहीं है बट उसके सबूत मिलते हैं, राइट? एंड मैंने तो ये भी सुना है भाई टाइम मशीन का आविष्कार हुआ था, लेकिन कोई टाइम में जा करके छेड़छाड़ ना कर दे बोल के उस मशीन को तोड़ दिया गया, एंड जो पेपर में फॉर्मूला लिखा गया था उसे जला दिया गया। इस चीज पे भी कभी रिएक्शन देंगे? कहानी की शुरुआत आज से करीब 100 साल पहले हुई, जब दुनिया के सामने यह तस्वीर आई जिसमें हमें लॉकनेस नदी की सतह से एक जीव को बाहर आते हुए देख सकते हैं। इस मशहूर तस्वीर को लॉकनेस मॉन्स्टर के पाए जाने का सबसे पक्का सबूत माना जाता है, लेकिन आज की तारीख में ऐसे कई सारे सबूत हमारे सामने आ चुके हैं जो कि लॉकनेस मॉन्स्टर के सच में होने के दावे को और भी मजबूत करते हैं। यह वीडियो साल 2012 में लॉकनेस नदी के किनारे बसे लोगों ने शूट किया था और उन्होंने दावा किया कि इतने सालों से जिस लॉकनेस मॉन्स्टर की बातें हो रही थी वे कोई कल्पना नहीं बल्कि असल में मौजूद है। भाई अगर ये रियल में होते होंगे ना तो ये पानी से बाहर क्यों आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी इनकी प्रजाति एक्सटेंट हो रही होगी, ये खत्म हो रहे होंगे दुनिया से यार। गिन चुन के 100-150 बचे होंगे दुनिया में, एंड अगर ये भी बाहर आने लग गए तो हम लोग तो इनको पकड़ना चाहेंगे ना। और ये कब के समय आने के भाई? पायरेट्स, ये फोटो में देख सकते हो, पायरेट्स के जमाने के हैं ये सारे सी मॉन्स्टर। अब कहाँ दिखेंगे यार? समय हो गया भाई, 500-600 साल पहले के होंगे ये, बल्कि अब तो 1-2 बचे होंगे दुनिया में। हालांकि वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि कोई विशाल सांप पानी में तैर रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस बात को तो माना है कि यह वीडियो झूठा नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि ये कोई विशाल मगरमच्छ हो सकता है जो डूड इतना बड़ा मगरमच्छ भी अगर मिल जाए ना बहुत बड़ी बात है भाई। मगरमच्छ हो ही नहीं सकता, और मगरमच्छ ऐसे थोड़ी चलेगा, सांप जैसा कुछ और है भाई ये। कि दूर या से तो बड़ा सांप होगा, सांप की तरह दिखता है। हाँ। लेकिन जूम करने पर हमें एक विशाल सिर, पतली गर्दन और पतली पूंछ जैसे वाला कोई जीव तैरता हुआ लगता है जो कि ठीक एक लॉकनेस मॉन्स्टर की बताई हुई जानकारी से मेल खाता है। तो क्या सच में लॉकनेस नदी के नीचे एक विशाल दानव बसा करता है? यार व्हाट आई फील कि भाई देखो, जो जमीन में रहने वाले डायनासोर थे ना वो एक्सटिंक्ट हो भी गए होंगे, क्योंकि जो उस समय मीटियोरॉइड गिरा था, जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे वो तो जमीन पे हुआ था, राइट? लेकिन जो पानी था यार, लेकिन उस समय पानी, अर्थ भी शायद आग का गोला बन गया था क्या उसके बाद? हो सकता है यार पानी में रहने वाले जीव बच गए हो, उन्होंने कैसे तैसे सर्वाइव कर लिया हो यार। चलो सारे एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, लेकिन उनके जीन्स तो फिर भी लाइक होंगे कि भाई वो बच गए हो। हू नोज? मरमेड हैंड्स। आप सभी तो मरमेड के बारे में जानते ही होंगे। कई सालों से लोग आधे इंसान और आधी मछली वाले जीव यानी कि मरमेड्स के समंदर की गहराई में रहने का दावा करते हैं। यह अगली वीडियो हमें ग्रीनलैंड की नदी से देखने को मिलती है। 2 जियोलॉजिस्ट जब सबमरीन की मदद से पानी की गहराई में गए तो उनके साथ ऐसी रहस्यमय घटना घटी जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, और दुनिया ने जब इस वीडियो को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। जब वे दोनों जियोलॉजिस्ट पानी के अंदर अपनी खोज कर रहे थे तो दूसरे व्यक्ति ने अपने कैमरे से एक मरमेड के हाथ जैसा दिखने वाला जीव रिकॉर्ड किया।
उन दोनों व्यक्ति का कहना था कि वे जीव एक मरमेड हो सकती थी, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने इस जीव भाई ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसके हाथ हो अपने जैसे। एंड ये फेस है क्या? के मुंह को भी देखने का दावा किया था, जो कि कैमरे की लाइट की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा था। और उनका कहना था कि उसका मुंह एक भाई एक हाथ है, ये क्लियर हाथ है। इंसान की तरह था और मछली जैसी पूंछ थी। हैरानी वाली बात थी कि वे दोनों व्यक्ति पानी की इतनी गहराई में थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह कोई इंसान हो जिसने मरमेड का सूट पहना था, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि कोई इंसान डाइव मार ही नहीं सकता। अंधेरे के कारण कुछ भी ठीक से नजर नहीं आया, लेकिन कैमरे में इस जीव के हाथ कैद हो गए, जो कि ठीक मरमेड के हाथों जैसा भाई अगर ऐसे दिखते हैं ना, मैंने तो भाई परियों वाली कहानियां सुनी है भाई। मरमेड बहुत सुंदर होती है, वो आती है, अगर आपने उसे देख लिया बाई चांस कैसे भी देख लिया, तो वो आपको अपने प्यार में पड़ा लेती है, आई मीन मोह लेती है, ठीक है। एंड फिर आप बेकाबू हो जाते हो एंड किसी होती है आपकी, एंड वो आपको अपने साथ समुद्र के गहराइयों में ले जाती है एंड खा लेती होगी, वो बात अलग है, लेकिन लेके चले जाती है। इट्स काइंड ऑफ लव स्टोरी राइट, लेकिन ये तो भाई भूत दिख रही है, दिखता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। That's it guys, that's it. What do you think about it भाई? आपको क्या लगता है? अब मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मरमेड के बारे में क्या सोचते हो वो बताओ, वो मेरा मेन टॉपिक है भाई। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी आपके पास कोई स्टोरी हो रिलेटेड टू योर एंसेस्टर, अपने दादा नानी ने किसी ने कुछ बताया हो तो कमेंट में बताना। बाकी अगली वीडियो किस पे हो वो भी मुझे बताना। बाकी स्क्रीन में और भी वीडियोस है, जो चाहे वो देख सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस।